महाराज जी, जिससे मैंने कर्जा लिया कुछ चुका दिया, कुछ याद नहीं है, और जिन्होंने देना है अगर वो नहीं दे पाए तो क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? हाँ, तो उसका हमारा कर्जा रहा होगा पूर्व का, उसने ले लिया, अब हमें दिया नहीं, हमें नहीं चाहिए, हो गया काम, जाओ तुम खाओ पियो मौज करो। अगर कोई आता है जीवन में कि आपने हमसे कर्जा लिया था, आपको याद नहीं, आप दे दीजिए, तो दे दीजिए। नहीं आता है तो अपने आप को अपने कर्मों सहित भगवान को समर्पित कर दो, वो सब देख लेंगे, आना जाना मिट जाएगा। नहीं तो फिर लेन देन में आना जाना लगा रहेगा। अपने सहित भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु आप सर्वज्ञ हो, मेरी चूक को मुझे पता नहीं है, मैं समर्पित हूँ, मेरा जो कुछ है वो सब आपको समर्पित है, तो उनसे सबकी पूर्ति हो जाती है, वो सब ठीक कर लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अब समस्त पाप में सब बात आ गई, तो अगर कोई मांगने आता है तो दे दीजिए, 4 पैसा ज्यादा दे दीजिए। आपसे जो ले गया है आपको वापस नहीं कर रहा, क्षमा कर दीजिए। कोई पूर्व का हिसाब है, वो ले गया वापस नहीं दे रहा, ऐसा भाव रखकर हृदय को शांत, लेना न देना, और यहाँ से प्रभु के चरणारविंद में पूर्ण रूप से मगन होते हुए मुक्त हो जाना। अगर लेना देना रहा तो आना जाना बना रहेगा। इसलिए साफ हमारा जो कर्जदार है उसे हम माफ करते हैं। हमसे जो कर्जा लिए हुए अब वो हम आशा लगाए रखें कि ले, तो फिर हमें आना पड़ेगा। हमने जिससे कर्जा लिया हुआ, अगर हमें याद है तो मुझे दे देना चाहिए, नहीं याद है तो भगवान को समर्पित कर दो अपना जीवन सर्वस्व, वो सब हिसाब कर देंगे, वो सबके दाता हैं, वो हिसाब। और अगर नहीं दिया लिया तो फिर आना पड़ेगा महाराज जी? हाँ, अगर भगवान की शरण में नहीं हुए, हिसाब किताब है, तो एक एक सिक्के के लिए भी आना पड़ेगा। ये बहुत यहाँ का कठिन खेल है। पर महाराज जी अभी तो लगता नहीं है कि ऐसा होगा, तो इसलिए फिर आप लगता नहीं है, यही तो बात है। बच्चा आया और जन्म हुआ, मर गया, अब जितने रुपए की जरूरत थी उतना रुपया खर्चा करवा करके गया, पूरा हिसाब किताब है। यहाँ भगवान के गर्भ में आया, पेट में दर्द हुआ, 5,000 रुपये लगे, साफ हो गया। 5,000 का काम था, सब करवा के गए। बहुत एक एक कर्म का, एक एक चेष्टा का हिसाब किताब है, ऐसा नहीं, एक एक का हिसाब किताब, एक एक सेकंड का हिसाब। जैसे कोई बच्चा हुआ महाराज जी, पूरा जीवन भर उसके ऊपर खर्चा लग रहा है, बीमार है वो, हाँ आप कर्जदार हैं, आपको दुख भी मिलेगा ब्याज में, उस टेंशन, और रुपया ऊपर से लगाना पड़ेगा। और एक होता है कि बाल्यावस्था से ही जीतना शुरू किया, छोटे छोटे मेडल लाना शुरू किया, और बड़ा बनता चला, खूब रुपया पैसा, सब सेवा माता पिता के भगवान की तरह। पूर्व में हिसाब किताब है, पूरा हिसाब किताब तुम्हें सुख का दे रहा है। पूर्व में तुमने उसका लिया, पूरा हिसाब किताब दुख सहित वो तुमसे ले रहा है, और फिर तुम्हें सुख नहीं देगा। वो पूरे जीवन सुख उससे नहीं मिलने वाला, दुख ही दुख मिलेगा। हर चीज का यहाँ हिसाब किताब, चूंकि पूर्व का हम जानते नहीं ना, इसलिए हमें लगता है भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे पूर्व का इसी जन्म का देख लो, 9 महीने गर्भ में रहे, पता है तुम्हें, सबको पता है कि गर्भ में रहे, लेकिन कैसा स्वाद है गर्भ में रहने का, किसी को याद है क्या? सब भुला देती माया। तो पूर्व जन्म का याद कैसे रहेगा? जब इसी जन्म के गर्भ का याद आपको नहीं है तो पूर्व जन्म का याद कैसे हो जाएगा? हर चीज का हिसाब। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, सब पूर्णता उसी में हो जाती है, भगवान की शरणागति से।